हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्चित स्टडी। स्वागत है आपका अर्चित स्टडी चैनल में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सीडीपी का फर्स्ट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आज की क्लास में हम करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जनरली तौर पर अगर हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहला है गर्भावस्था, प्रीनेटल एज, फिर है शेषावस्था, इन्फेंसी, फिर है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, फिर है किशोरावस्था, एडोलेसेंस, और लास्ट में हम एक इसके बाद अगर देखते हैं तो प्रौढ़ावस्था, अडल्टहुड स्टेज। लेकिन हम इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो बर्थ से और एडोलेसेंस तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि मेन टीचिंग एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही मुझे लगता है मेन है हमारे लिए। तो हम इस क्लास में जो बात करेंगे वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की करेंगे, क्योंकि जो बर्थ से और एडोलेसेंस का पीरियड है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड है। तो ये याद होने चाहिए और इनके बारे में हमें पता ही होना चाहिए अगर हम किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार स्टार्ट करने से पहले हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की क्या है एक बेसिक टाइम पीरियड एजेस को देख लेते हैं। तो उससे हमें क्या है एक आइडिया लग जाएगा कि हम किस पर्टिकुलर एज में किस पर्टिकुलर स्टेज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीनेटल एज की, इसमें क्या है 40 वीक्स का टाइम पीरियड होता है, या फिर आप कह लीजिए 180 डेज होते हैं, या फिर 9 मंथ कुछ दिन आप लगा सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड होता है वो होता है प्रीनेटल एज का। फिर आता है इन्फेंसी, इसमें 0 to 2 ईयर तक का बर्थ है। 0 मतलब जब आप बर्थ से और 2 साल तक की इसमें बात है, जो टाइम पीरियड पूरा आता है एक बच्चे का। उसके बाद आता है चाइल्डहुड, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें 2 से 6 ईयर तक की बात होती है। फिर एक आता है लेटर चाइल्डहुड, इसमें 7 to 11 ईयर तक की बात होती है। और अगर हम चाइल्डहुड दोनों का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम देखें सिर्फ चाइल्डहुड का, तो 2 से 12 ईयर तक की हम इसमें बात करते हैं एक चाइल्ड की। उसके बाद आता है एडोलेसेंस, किशोरावस्था, जो कि 12 ईयर से 19 ईयर तक का टाइम पीरियड है। तो हम यही आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीनेटल एज के बारे में, गर्भावस्था। तो प्रीनेटल एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो जर्मिनल पीरियड, एम्ब्रिक पीरियड और स्टेज ऑफ फीटस। जो जर्मिनल पीरियड है इसे अंकुरन अवस्था कहा जाता है। इसमें क्या है वृद्धि से ज़्यादा विकास होता है, मतलब डेवलपमेंट लीड्स टू मोर ग्रोथ, मतलब ग्रोथ से ज़्यादा इसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा होता है एक चाइल्ड का। उसके बाद आता है एम्ब्रियोनिक पीरियड। इसके अंदर क्या होता है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एक्टोड्रम, एक होता है मेसोड्रम, एक होता है एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म होता है इसके अंदर बाल और नाखून बढ़ते हैं बच्चे के, इनका डेवलप होता है। उसके बाद होता है मेसोडर्म, इसके अंदर मांसपेशियां जो होती हैं उनका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद होता है एंडोडर्म, इसके अंदर जो आंतरिक अंग होते हैं, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं बच्चे के, जैसे दिल, फेफड़े, इन सब का डेवलपमेंट होता है। फिर होता है स्टेज ऑफ फीटस, जो कि इसका 3rd पार्ट है। उसमें क्या होता है विकास से ज़्यादा वृद्धि होती है, मतलब अब यहाँ पे डेवलपमेंट से ज़्यादा क्या हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ लीड्स टू मोर डेवलपमेंट। तो ये 3 पार्ट्स में होता है हमारा प्रीनेटल स्टेज, जो हमने सिर्फ इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें सिर्फ टिल बर्थ तक की बात है। मतलब जो एक गर्भावस्था में एक बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो बस इन्हीं 3 टाइप्स में होते हैं, जर्मिनल पीरियड, एम्ब्रिक पीरियड और स्टेज ऑफ फीटस। तो आपको इसमें बस इतना ही याद रखना है। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज शेषावस्था, जिसका टाइम पीरियड है 0 to 2 ईयर। यह अवस्था भविष्य के जीवन का आधार होती है, मतलब जो फ्यूचर है, पूरी लाइफ का जो फ्यूचर है उसका बेस पॉइंट है इन्फेंसी स्टेज। इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से अपरिपक्व होता है, मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से वो इमेच्योर होता है। इसलिए बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, जैसे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, डिपेंडेंट रहता है यहाँ पर बच्चा, क्योंकि वो इमेच्योर है फिजिकली भी और मेंटली भी।
अब हम बात करते हैं इन्फेंसी स्टेज में डेवलपमेंट की। तो हमने पढ़े थे ना टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, उन्हीं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से ही क्या है, हर स्टेज में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जैसे हम सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इन्फेंसी स्टेज, तो इसी में जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे फिजिकली डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। तो इन्हीं में ही अब हम उसको लिंक करते हुए हम हर उसमें देखेंगे कि हर स्टेज में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो इन्फेंसी स्टेज में सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। तो इन्फेंसी स्टेज में यह बहुत तेज होता है, जिसके कारण शरीर के आकार और भार में तेज़ी से विकास होता है। मतलब ये बताया गया है कि यहाँ पर जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज होगा, और इसी की वजह से क्या होता है, जो बॉडी है उसका साइज भी बढ़ेगा और उसका वेट भी बढ़ेगा। फिर आता है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। तो इसमें बताया गया है कि इसमें बालक अहम केंद्रित सामाजिक विकास होता है। परिवार ही प्रथम पाठशाला होती है, माता पिता पर आश्रित होता है, सामाजिक खेल का विकास होता है, खेल ही समाज है। मतलब बताया गया है कि जो सोशल डेवलपमेंट है इन्फेंसी स्टेज में, इसमें बच्चा अहम केंद्रित मतलब इकोसेंट्रिज्म रहता है। उसके बाद में क्या होता है, उसका जो फर्स्ट स्कूल होता है वो उसका परिवार ही होता है। अपने परिवारों के बीच ही वो खेलता है, वहीं पे उसका सोशलाइजेशन होता है, और अपने माता पिता पर ही वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है बिल्कुल। तो देखा जाए तो इन्फेंसी स्टेज में सोशल डेवलपमेंट जो होता है, तो बच्चा मतलब सोशल अपने घर में ही हो रहा है, अपने इन्वायरमेंट में ही हो रहा है। वो सोसाइटी से ही खेल रहा है और सोसाइटी उससे खेल रही है। मतलब उनका आपस में खेल ही क्या है, बच्चे के लिए खेल ही क्या है, सोसाइटी है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। तो ये होता है सोशल डेवलपमेंट। फिर आता है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मानसिक विकास करता है। मतलब जो बच्चे के सेंसेस ऑर्गन है ना, उनके द्वारा वो क्या है, अपने मानसिक विकास का डेवलपमेंट करता है। उसके बाद आता है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें बालक में उत्तेजना नामक गुण का विकास होता है। संवेगात्मक विकास अपरिपक्व होता है। मतलब संवेगात्मक विकास, जो इमोशनल डेवलपमेंट है बच्चे का, वो तो इमेच्योर रहता है, लेकिन यहाँ पर एक्साइटमेंट फीचर निकल करके आता है। मतलब बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट डेवलप होती है। उसके बाद आता है हमारा भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा का विकास आत्म केंद्रित होता है। मतलब जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बच्चे के अंदर सेल्फ सेंटर्ड होती है। तो ये थे हमारे इन्फेंसी स्टेज के डेवलपमेंट, किस किस टाइप से डेवलपमेंट होते हैं। अब हम इन्फेंसी स्टेज में अगर बात करें शिक्षा में महत्व की, तो यहाँ पर परिवार के स्तर पर शिक्षा दी जानी चाहिए। यहाँ पर बालक को कविता, संगीत के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। बालक को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। बालक को अनुकरण के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अनुकरण मतलब होता है सिमुलेशन। उसके बाद में अगर हम बात करें, अब आगे कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके कुछ कथन हैं जो दिए गए हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंस है, ये पूछ लेता है। वैसे तो काफ़ी होते हैं, लेकिन आप इन्हें भी याद रख लेंगे काफ़ी है। सीटेट में तो काफ़ी है इतना, अगर आप ये स्टेटमेंट्स याद कर लेते हैं। तो सबसे पहला है, शेषावस्था में शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है। ये किसने कहा है? ये जॉन लॉक ने कहा है, और जॉन लॉक को अनुभववाद का जनक भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है काफ़ी ये स्टेटमेंट्स। उसके बाद आता है, शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये कहा है वेलेंटाइन ने। उसके बाद आता है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये स्ट्रैंग ने कहा है। उसके बाद आता है, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये जो साइकोलॉजिस्ट थे, ये ब्रिजेस नाम है इनका। उसके बाद आता है, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील अवस्था होती है। ये कहना है जे न्यूमैन का। उसके बाद आता है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसकी भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। ये कहना है रोस का। उसके बाद आता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन को बाल विकास कहा जाता है। ये साइकोलॉजिस्ट बर्क ने कहा है। उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेटमेंट
कि व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। यह कहना है गुड एंड एफ का। उसके बाद आगे देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है चिंतन करके। इसमें 3 स्टेजेस हैं, शेषावस्था, इन्फेंसी स्टेज, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज, किशोरावस्था, एडोलेसेंस। इसे आप एक बार देख लीजिएगा। एक मैंने रफली रिव्यू के लिए बनाया हुआ है जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। ये आप अब आगे खुद क्लिक करेंगे जब हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो शेषावस्था में अतार्किक चिंतन होता है, बाल्यावस्था में तार्किक मूर्त चिंतन होता है, किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन होता है। उसके बाद मैंने कुछ उपनाम्स लिखे हुए हैं, मतलब इस स्टेज को, इन्फेंसी स्टेज को हम एक कंक्लूड करें तो किस किस स्टेज के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इसे कहा जा सकता है। जीवन का महत्वपूर्ण काल है, ये भी इसे कहा जा सकता है। ये खिलौनों की आयु है, ये भी इसे कहा जा सकता है। ये अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है, बिल्कुल है, हमने पढ़ा, ये भी इसे कहा जा सकता है। भावी जीवन की आधारशिला है, ये भी हमने पढ़ा कि एक बेस पॉइंट होती है लाइफ लॉन्ग जो हम जीने वाले होते हैं उसका। उसके बाद संस्कारों के निर्माण की अवस्था है, बिल्कुल, ये बिल्कुल संस्कारों के निर्माण की अवस्था होती है। यहाँ पर डिपेंडेंट होता है बच्चा, बस वो अनुकरण कर रहा है, सीख रहा है। तो ये सब हमने यहाँ पे पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे शेषावस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो फीचर्स की अगर हम बात करें विशेषताओं की, तो शेषावस्था में भावी जीवन को प्रभावित करती है, बिल्कुल, जो पूरी लाइफ आने वाली होती है पूरा उसे हमें क्या करती है, वो प्रभावित करती है। शरीर एवं मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होते हैं। शेषावस्था जीवन का आधार है। इन प्लस फैरी इन्फेंट, मतलब इन मतलब अयोग्य, फैरी मतलब बोलना, बोलने की अयोग्य अवस्था भी इसे कहा जा सकता है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता के साथ हो जाता है। मानसिक विकास 3 वर्ष तक 50% हो जाता है और 5 से 6 वर्ष तक 90% हो जाता है। तो सीखने की दृष्टि से शेषावस्था, इन्फेंसी स्टेज, काफ़ी इम्पोर्टेंस स्टेज होती है या इम्पोर्टेंट स्टेज होती है। शेषावस्था 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 और किशोरावस्था भी 6। अगर इस टाइप से अगर हम पढ़ें तो जो शेषावस्था है, इन्फेंसी स्टेज, वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है लर्निंग के लिए। शेषावस्था जिज्ञासा प्रबल करती है, क्यूरियोसिटी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो इन्फेंसी स्टेज होती है। शिशु में शब्दों, वाक्यों एवं क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति किसमें देखी जाती है, इन्फेंसी स्टेज में। यहीं पे बच्चा क्या है, नए नए वर्ड्स ला रहा है, नए नए वाक्य यूज कर रहा है, नए नए मतलब एक्शंस कर रहा है, नई नई क्रियाएं कर रहा है। तो ये इन्फेंसी स्टेज में ही होती है। उसके बाद जिज्ञासा प्रबल शब्द, वाक्यों, क्रियाओं को दोहराना आत्म प्रेम में होता है। तो ये सब था स्टेज, मतलब इन्फेंसी स्टेज के अंदर। तो हमने इन्फेंसी स्टेज को किया फिनिश। अब हम आगे बढ़ते हैं बाल्यावस्था, चाइल्डहुड अवस्था के बारे में, जिसमें का टाइम पीरियड है 2 से 12 ईयर तक का। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। जो पूर्व बाल्यावस्था है, अर्ली चाइल्डहुड, ये 2 से 6 ईयर तक है, और जो उत्तर बाल्यावस्था है, लेटर चाइल्डहुड, ये 7 to 11 ईयर तक है। जो पूर्व बाल्यावस्था है, अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ पर जो विकास होता है बच्चे का, डेवलपमेंट होता है, वो काफ़ी तेज होता है। लेकिन जो लेटर चाइल्डहुड है, 7 to 11 ईयर तक की जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या है, बच्चे का विकास होता ज़रूर है, लेकिन वो पहले के कंपैरिजन से, अर्ली चाइल्डहुड के कंपैरिजन से थोड़ा कम होता है, मंद गति से होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था के बारे में। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, इसे प्री एज स्कूल कहा जाता है, क्योंकि बालक अपने परिवार में ही अनौपचारिक शिक्षा, अनऑफिशियल एजुकेशन ग्रहण कर लेता है। इसे प्ले एज भी कहा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड में बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर बल देता है। इसे प्री गैंग एज भी कहते हैं। इसमें बालक का स्वभाव जिद्दी होता है, इसलिए इस अवस्था को समस्या अवस्था भी कहा जाता है। यह अवस्था बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, मतलब इसी अवस्था में भाषा का विकास बच्चे का होता है। इसमें बालकों को खिलौने में अधिक रुचि होती है, इसलिए इसी अर्ली चाइल्डहुड टाइम पीरियड को खिलौनों की आयु कहा जाता है।
इसमें बालक को अनुकरण करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। जो सिमुलेशन करता है इसी एज में सबसे ज़्यादा करता है। इसमें बालक में उत्सुकता और जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। मतलब एक्साइटमेंट और क्यूरोसिटी ये बहुत ज़्यादा होती है अर्ली चाइल्डहुड में। यह एक अनोखा काल होता है क्योंकि इसे समझ पाना कठिन होता है। अब हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड में डेवलपमेंट की। तो हमने जैसे कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देखे थे, तो उन्हीं के टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से यहाँ भी उसी तरीके से टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट चलेगा कि अर्ली चाइल्डहुड में भी डेवलपमेंट अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट को। तो फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में बहुत तेज़ गति से होता है, काफ़ी अच्छा ग्रो करता है यहाँ पर जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आता है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चा जो है वो सेम उम्र के बालकों के साथ में खेलना पसंद करता है। यहाँ पर बच्चा छोटे समूहों में खेलना पसंद करता है। यहाँ पे बच्चा दूसरों को चिढ़ाने में और भयभीत करने में उसे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर बालक क्या है, नेता बनने की कोशिश करता है, एक एक्टर बनने की कोशिश करता है और उसे अच्छा लगता है ये सब करने में। उसके बाद अगर हम बात करें संवेगात्मक विकास की, इमोशनल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट के लिए अभी भी बच्चा इमेच्योर ही है। उसके बाद होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। तो इसमें बालक बोलने के लिए काफ़ी मोटिवेट होता है और इसलिए भाषा इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है। इसलिए इस अवस्था को चैटर बॉक्स, बक्की अवस्था भी कहा जाता है। यहाँ पर बच्चा बस बोलता है मतलब एक्साइटेड रहता है बोलने के लिए और अपनी बातों को समझाने के लिए। तो यहाँ पर बक्की अवस्था भी इसे कहा जाता है। उसके बाद आता है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पर तेज़ गति से होता है। मतलब टोटली अगर हम बात करें कुल वृद्धि का 50% विकास क्या होता है यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है। हमने पढ़ा था ना कि पूरे टोटल डेवलपमेंट का ग्रोथ का यहाँ पर 50% हमारा कंप्लीट हो जाता है किसमें, अर्ली चाइल्डहुड में। अब हम बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था की, जिसका टाइम पीरियड है 7 to 11 ईयर तक का। तो इस अवस्था को उत्पाती अवस्था कहा जाता है। इसमें बालक माता पिता की बात ना मानकर साथियों की बात मानता है, जो अपना फ्रेंड सर्कल है, आसपास के फ्रेंड्स हैं उसके। इसमें बालक की औपचारिक शिक्षा शुरू हो जाती है, जो ऑफिशियल एजुकेशन है वो स्टार्ट कर देता है यहाँ पर। इसलिए इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूली अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को गिरोह अवस्था, समूह अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बालक में लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति अधिक आ जाती है। इसमें बालक दोस्तों के बीच अपनी अच्छी छवि रखने की प्रवृत्ति अधिक होती है यहाँ पर, कि मेरी एक अच्छी इमेज मेरे दोस्तों के बीच बनी रहे। अब यहाँ पर भी हम अगर बात करें डेवलपमेंट की तो वही सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की। तो इसमें शारीरिक विकास मंद गति से होता है क्योंकि पहले के विकास को मजबूती प्रदान करनी होती है। हमने पढ़ा था ना कि अर्ली चाइल्डहुड में तेज होता है, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा स्लो होता है क्योंकि जो पहला जो विकास हुआ उसका फिजिकल डेवलपमेंट जो हुआ उसको वो थोड़ा मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद हम बात करते हैं भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो भाषा का विकास तेज गति से होता है। इसमें बालक अपने प्रिय विषय पर खुलकर बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में काफ़ी खुल जाता है बच्चा बात करते टाइम। फिर आता है सामाजिक विकास। इसमें बालक साथियों के साथ समूह बनाकर रहना पसंद करते हैं। अपने दोस्तों की दोस्ती के लिए माता पिता की बात भी नहीं मानते। मतलब सोशल डेवलपमेंट में अपने दोस्तों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पर दी जाती है, उन्हीं के साथ में रहना पसंद करते हैं, उन्हीं की बातें भी मानते हैं। काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव हो जाते हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में, काफ़ी एक्टिव अवेयरनेस वो लेकर आ जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें बालक मूर्त चीज़ों के आधार पर चिंतन करता है। इसमें बालक में कुल वृद्धि का 90% विकास हो जाता है। मतलब इस अवस्था में यहाँ पर जो इमोशनली डेवलपमेंट है 90% कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर मूर्त चीज़ों पर वो सोचना स्टार्ट कर देता है, लॉजिकल चीज़ें मतलब रीजनिंग पावर अपनी लगानी स्टार्ट कर देता है यहाँ पर। उसके बाद आता है संवेगात्मक विकास। तो इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चा मैच्योर अवस्था में आ जाता है, वो समझने लग जाता है क्योंकि अपने दोस्तों की दोस्ती के लिए वो बचकाने व्यवहार छोड़ देता है, वो समझने लग जाता है। यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट भी उसका होना स्टार्ट हो जाता है।
अच्छे से थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है वो इमोशंस को लेकर भी। अब हम बात करें इस एज में एजुकेशन की, शिक्षा की, तो ऐसे बालकों को शारीरिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बौद्धिक विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अवसर देने चाहिए। संवेगात्मक विकास के लिए परिवार, समाज और विद्यालय तीनों को ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम को थोड़ा लचीला, फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। बालक के साथियों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं किशोर अवस्था की, स्टेज ऑफ एडोलेसेंस की। यहाँ पर 13 to 19 ईयर तक का टाइम पीरियड है। इस अवस्था की अगर हम बात करें तो यह अवस्था तूफान, संघर्ष व संभावना का काल है। ये जो स्टेटमेंट है ये दी गई है सिगमंड फ्रायड के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा और हॉल के द्वारा। यह अवस्था संक्रमणकालीन अवस्था है। इसे वसंत ऋतु अवस्था भी कहा जा सकता है, दल भक्ति अवस्था भी कहा जा सकता है, सुनहरी अवस्था भी कहा जा सकता है, एज ऑफ ब्यूटी अवस्था भी कहा जा सकता है। बालक में आत्म पहचान की जो समस्या है वो यहाँ पर बनी रहती है, जैसे मैं कौन हूँ, मेरा भविष्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस एज में अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो शारीरिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, फिजिकल डेवलपमेंट, तो ये बहुत तेज़ गति से होता है, इसलिए बालक में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जो इमोशनल डेवलपमेंट है ये पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाता है इस एज में। इसी के कारण बालक तनावग्रस्त होता है। फिर हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की, तो माता पिता की बात न मानकर वो अपने साथियों की ही बात ज़रूर मानता है इस एज में। काफ़ी एक्टिव, बहुत एक्टिव हो जाता है अपने दोस्तों के बीच में। इसमें बालक अपने लिए एक आदर्श चुनता है, मतलब एक आइडियल पर्सन को भी यहाँ पर चूज़ करता है। जैसे कोई नेता भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, हीरो हीरोइन भी हो सकते हैं, काफ़ी हैं। मतलब यहाँ पर एक आइडियल पर्सन को वो फॉलो करने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें बालक अमूर्त चिंतन करता है। अगर हम बात करें किशोर अवस्था, एडोलेसेंस की कुछ समस्याओं की, क्या समस्याएं यहाँ पर होती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आत्मसम्मान की समस्या महसूस होती है जो बच्चे को होती है। उसके बाद स्वतंत्रता की समस्या वो यहाँ पर महसूस करता है। आत्मनिर्भर बनने की समस्या वो यहाँ पर फील करता है। आत्म पहचान की समस्या वो यहाँ पर फेस करता है। उसके बाद में उसे सुख व आनंद की चाह भी यहाँ पर होती है। हीरो बनने की चाह यहाँ पर उसे होती है। विद्रोह करने की भावना भी उसे इस एज में होती है। कल्पना करने की भावना भी यहाँ पर इस एज में उसे देखने को मिलती है। नैतिक मूल्यों में बंधे रहने की समस्या उसे यहाँ पर फील होती है। अब आप नोट करके एक फैक्ट को लिख लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लेता है। तो स्टैनी हॉल ने किशोरावस्था, एडोलेसेंस पर एक बुक लिखी है। इसी बुक में उन्होंने इस अवस्था को कहा है तनाव एवं तूफान की अवस्था, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम को कहने वाले स्टैनली हॉल हैं, जिन्होंने इस एज पर एक बुक भी लिखी है और उसी में इन्होंने कहा है कि ये तनाव और तूफान की अवस्था है। इस एज में अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, शिक्षा की, तो यहाँ पर बच्चे को शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सामाजिकता की शिक्षा अच्छे से देनी चाहिए। यहाँ पर बच्चे को अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यहाँ पर मित्रतापूर्वक व्यवहार बनाने के लिए बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। सेक्स एजुकेशन भी यहाँ पर बच्चे को दे देनी चाहिए। किशोर अवस्था, एडोलेसेंस को कंक्लूड करते हुए अगर हम देखें या इन्हें कुछ टैगलाइन या उपनाम दें तो हम देखेंगे कि इस अवस्था को किन किन उपनामों से भी जाना जाता है। उलझन की अवस्था, दुखी अवस्था, संक्रमणकालीन अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, धूर्त व तीव्र विकास की अवस्था, दल भक्ति, वसंत ऋतु एवं स्वर्णकाल की अवस्था, दल भक्ति, अमूर्त चिंतन की अवस्था, एज ऑफ ब्यूटी, इन उपनामों से भी किशोर अवस्था को जाना जाता है। अब आप नोट करके एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने कहा है कि हेरिडेटरी और इन्वायरमेंट के गुणनफल को डेवलपमेंट कहते हैं, मतलब अनुवांशिकता और वातावरण के गुणनफल को विकास कहा जाता है। ये स्टेटमेंट है वुडवर्थ की। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत के बारे में या उसके नियमों के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
बाय बाय, टेक केयर।